शांति। आज का विषय है कर्म भोग। साकार मुरली 25 जनवरी 2025 के वरदान पर आधारित। परमात्मा वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव। भगवान समझाते हैं, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां मन की अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति मनस्थिति को हिला नहीं सके। कोई भी देह की या देह के दुनिया की परिस्थिति मन के स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो जाएंगे। यहाँ परमात्मा समझाते हैं, जो भी कम कर्म हम करते हैं वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ आते हैं। अच्छा कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं और वे कर्म दुर्भाग्य बनाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि सभी आत्माओं का अब यह अंतिम जन्म है और इसके बाद सबको परमधाम घर जाना है। जाने के पहले सबको कंपलसरी अपना सारा का सारा हिसाब किताब 100% चुकतू करना है। या तो भोग से या तो योग से। हम ज्ञानी तो आत्माओं को चॉइस है योग से करने के लिए। राज योग से हम नष्ट मोहा बन सकते हैं और हिसाब किताब को चुकतू कर सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं, या तो प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां कर्म भोग के रूप में आती हैं, जैसे सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है या अन्य अन्य कुदरत की आपदाएं हैं, या शरीर के बीमारी के रूप में हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं। मानसिक एंजाइटी डिप्रेशन के रूप में भी हिसाब किताब सामने आ सकते हैं। भगवान समझाते हैं, या तो आत्माओं के द्वारा या तो कुदरत के द्वारा कौन सी भी विपरीत परिस्थिति अगर सामने आती है तो वो हमारा पास कार्मिक अकाउंट है, हमारा कर्म भोग है। और ये कर्म भोग देह से या कोई देहधारी से या तो वो देहधारी दुनिया से आ सकता है। लेकिन जब हम इसके प्रभाव से मुक्त होते हैं, इन सब को साक्षी भाव से देखते हुए सकाश देते हैं, योग युक्त युक्ति युक्त बनते हुए इस हिसाब किताब को चुकतू करते हैं और
हर परिस्थिति में जीत पाते हैं, अर्थात संपूर्ण नष्ट मोह की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसी महावाक्यों पर आधारित अब हम करेंगे मेडिटेशन। स्वयं को देखें। भ्रुकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं। मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं। मैं आत्मा संगम युगी आत्मा हूं। मैं आत्मा ईश्वरी संतान हूं। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। मैं आत्मा राजयोगी आत्मा हूं। इसीलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे कुदरती आपदाएं हो या शरीर की बीमारी हो या आत्माओं से आए हिसाब किताब हो, मैं आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती हूं, ना ही डरती हूं, ना ही रोती हूं, ना ही दिल शिकस्त होती हूं, ना ही उदास निराश होती हूं, ना ही गुस्सा चिड़चिड़ापन करती हूं। मैं आत्मा साक्षी भाव से देखते हुए प्रकाश देती हूं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है।
जब साथ है हमारे वो सर्व शक्तियों से, जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते, हरगिज़ हुआ पड़ा है कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। कर्म भोग के रूप में कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो मैं आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती है। उस परिस्थिति को मैं साक्षी भाव से देखती हूँ। परिस्थिति चाहे 5 तत्वों से आ सकती है, परिस्थिति चाहे कोई आत्माओं के द्वारा आ सकती है। द्वापर से लेके आज तक करीब करीब 63 जन्मों का यह हिसाब किताब है। मैं आत्मा त्रेसठ जन्मों से जिनके जिनके साथ मेरा हिसाब किताब है उन सब से माफी मांगती हूँ। इस जन्म में या पिछले अनेक जन्मों में जाने अनजाने में अगर मेरे हाथ से कोई गलती हो गई हो, आपको तकलीफ पहुंची हो, तो मैं आत्मा आपसे दिल से क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सब ने मुझे माफ कर दिया है। मैं भी आप सबको माफ करती हूँ, मेरे चित्त को साफ करती हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए इन सभी आत्माओं को और प्रकृति को सकाश देती हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार द्वारा कार्य करती हूँ। कहते हैं मन जीत सो जगत जीत। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जग को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। जिसने
स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है, जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा गौतम और गांधी, बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा गौतम और गांधी। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है, जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है, जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। तलवारों से जो जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीत का वो अधिकारी है। तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीत का वो अधिकारी है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारी है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारी है। जिस जीवन में है पुण्य नहीं, वो जीवन रीता रीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को
जगत को जीता है। स्वयं को देखे भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं हूँ डबल लाइट माइट फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में और ऊपर ग्लोब के ऊपर से परमधाम घर से परम पिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान गुण शक्तियां मुझे आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर विश्व के हर आत्मा में और प्रकृति के हर तत्व में बरसते जा रहे हैं। इमर्ज करते हैं विश्व की हर आत्मा, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर, तितलियां, मछलियां, चींटियां, विश्व के सारे तत्व, कुदरत के 5 तत्व, शरीर और प्रकृति के तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, पौधे, फल, फूल, अन्न, धान्य, दाही दिशा। परमात्मा से निकलती हुई सारी ईश्वरीय एनर्जी मुझे आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर विश्व के हर आत्मा में हर तत्वों में प्रवाहित होती जा रही है। योग बल से ईच एंड एवरी आत्मा के साथ का मेरा हिसाब किताब 100% चुकतू हो गया है। योग बल से ही विश्व के हर तत्व के साथ का मेरा हिसाब किताब 100% चुकतू हो गया है। विश्व की हर आत्मा मेरी सहयोगी सहकारी बन गई है। विश्व का हर तत्व मेरा सहयोगी सहकारी बन गया है। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ, मुक्त हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ हरदम मेरे सर पर है। हर क्षण हर पल परमात्मा मेरे साथ है। भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते हर पल वो साथ मेरे चलते कितना
खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी जाती है, भगवान हमारा साथी है। प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की आती है, भगवान हमारा साथी है। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं की, ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर लाती है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।